दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि हर कोई आपकी रिस्पेक्ट और वैल्यू करे, आपकी और आपकी बात की वैल्यू रखते हुए वही करे जैसा आपने उनसे कहा है, तो आपको अपने आप को एक पावरफुल पर्सन बनाना होगा। क्योंकि आज के टाइम पे लोग उन्हीं की वैल्यू करते हैं जो उनसे ज्यादा पावरफुल होते हैं। और इसमें आपकी मदद कर सकती है रिवर्स साइकोलॉजी। रिवर्स साइकोलॉजी एक ऐसी पावरफुल चीज है जिसका इस्तेमाल दुनिया के कुछ सबसे पावरफुल लोग जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स, कंपनीज, पॉलिटिशियन एंड मोस्ट इन्फ्लुएंसर पीपल करते हैं। रिवर्स साइकोलॉजी में आप डायरेक्टली अपनी बात मनवाने के बजाय आप इनडायरेक्टली दूसरे पर्सन के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हो और एंड में रिजल्ट वही होता है जैसा आप चाहते थे। तो दोस्तों, आज हम आपके साथ ऐसे ही 5 साइकोलॉजिकल ट्रिक्स शेयर करेंगे जिनका यूज करके आप अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, वर्क स्पेस और ऑलमोस्ट सभी लोगों में अपनी वैल्यू बना सकते हो और जिससे लोग आपकी बात मानने और आपकी वैल्यू प्लस रिस्पेक्ट करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। जिसका फर्स्ट रूल ये कहता है, नंबर 1, आप चाहे कितने भी इंटरेस्टेड हो लेकिन फिर भी ऐसा दिखाने की कोशिश करो कि आप बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हो। इंसानों में नॉर्मली एक रिएक्टेंस होता है। जब भी किसी को लगता है उनकी फ्रीडम उनसे छीनी जा रही है तो वो नेचुरली उसे वापस पाने के लिए उस काम का बिल्कुल अपोजिट यानी उल्टा करने लगते हैं जो भी उनसे कहा जाता है। ऐसा कितनी बार होता है, आप किसी पर्सन से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं, आप उन्हें चेस करते हो और वो तो आपसे ठीक से बात तक नहीं करते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप उनके सामने अपने वांट्स रख रहे हो, आप उन्हें ये दिखा रहे होते हो आपको उनकी जरूरत है, जहाँ उन्हें लगता है कि वो आपके साथ आकर अपनी नीड्स और अपनी विशेस को पूरा कर रहे हैं। यानी मानो जैसे इसमें उनकी इच्छा नहीं है बल्कि वो तो आपके कहने से आपके पास आ रहे हैं। इसीलिए उनका रिएक्टेंस मोड एक्टिव हो जाता है और वो आपसे दूर भागने लगते हैं। सिमिलरली आपने ये भी नोटिस करा होगा कि जब कोई सेल्समैन आपको कोई चीज बेचने का ट्राई करता है वो आपके पीछे ही पड़ जाता है। इनडायरेक्टली वो आपको उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए फोर्स करने लगता है, तो आप खुद ही ऐसे लोगों से दूर भागने लगते हो। और वही जो इंसान ऐसा शो करता है कि वो ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, आप उसी से ज्यादा अट्रैक्ट होते हो। जो सेल्समैन आपको फोर्स करने के बजाय डिसीजन आपके ऊपर छोड़ देता है, आप उससे चीजें खरीदना ज्यादा प्रेफर करते हो। आप चाहते हो कि कोई आपकी वैल्यू करे तो ऐसे रिएक्ट करो जैसे आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं हो। नंबर 2, लोगों को वो चीज ज्यादा चाहिए होती है जो उन्हें डराती है। एक एक्सपेरिमेंट में कुछ लोगों को 2 जार में चॉकलेट ऑफर करी गई, जहाँ एक जार में सिर्फ 2 चॉकलेट थी और दूसरे जार में कई सारी चॉकलेट थी। मगर लोगों ने उन्हीं चॉकलेट को ज्यादा अच्छा बताया जो क्वांटिटी में सिर्फ 2 थी, जिससे ये साबित हुआ कि हम उस चीज की ज्यादा वैल्यू करते हैं जो क्वांटिटी में कम हो। पहला, इसका बेस्ट एग्जांपल हमें तब देखने को मिलता है जब कोई प्रोडक्ट लिमिटेड टाइम ऑफर में होता है, तब लोग ऑटोमेटिकली उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं और बाय द एंड वो प्रोडक्ट सोल्ड आउट भी हो जाता है। दूसरा, ये कॉन्सेप्ट सिर्फ मार्केटिंग में ही नहीं बल्कि हर जगह अप्लाई होता है। अगर आपने नोटिस किया होगा कि इंडिया में उन स्कूल या कॉलेजों की ज्यादा वैल्यू होती है जिसमें कम से कम सीट होती है और ज्यादा से ज्यादा कंपटीशन होता है। हम सब इस बात पर बिलीव करते हैं कि जो चीजें हमें मुश्किल से मिलती है वो ज्यादा वैल्यूएबल होती है। मुश्किल से मिलने वाली चीजें हमें ज्यादा अच्छी लगती हैं क्योंकि लोग किसी भी चीज की एबिलिटी से उसे जज कर लेते हैं। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को अपनी लाइफ में यूज करना चाहते हो और अच्छे रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते हो तो अपनी अवेलेबिलिटी को कम कर दो। यानी हमेशा हर किसी के लिए अवेलेबल मत रहो ताकि उनकी स्कैर्सिटी की वजह से आपकी वैल्यू बढ़े। क्योंकि जब आप किसी के लिए अपनी अवेलेबिलिटी को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हो तो लोग आपको वो वैल्यू नहीं देते जो आप एक्चुअल में डिजर्व करते हो। नंबर 3, द नेम मैजिक। दुनिया में हर इंसान को अपना नाम सबसे प्यारा लगता है। जब आप किसी से बात करते हो तो बात करते वक्त आप सामने वाले का नाम बार बार यूज करो। और बताओ भाई की जगह ये बोलो, और बताओ राहुल भाई कैसे हो। इससे सामने वाले को लगता है कि आप उन्हें इंपॉर्टेंस दे रहे हो, वो सब कॉन्शियसली आपको पसंद करने लगता है। नंबर 4, कॉम्प्लीमेंट द एक्शन नॉट द पर्सन। सब लोग कहते हैं यू लुक गुड, ये पुराना हो गया है, इसकी जगह तुम ये यूज करो। उनके एफर्ट्स की तारीफ करो, जैसे आपका बात करने का तरीका बहुत क्लाइमिंग है या आपने ये प्रोजेक्ट बहुत मेहनत से किया है। इससे हमें ये बेनिफिट्स होता है कि लोग उनकी तारीफ करने वाले को हमेशा याद रखते हैं जो उनके काम को नोटिस करता है। नंबर 5, द लिसनिंग सुपर पावर। आज के जमाने में जहाँ हर कोई सिर्फ बोलना चाहता है वहाँ सुनना कोई नहीं चाहता। तुम ये करो, 70% सुनो और 30% बोलो। सामने वाले को अपनी बात पूरी करने दो, बीच में मत टोको। जब लोग आपके साथ दिल खोलकर बात कर पाते हैं तो वो आप पर सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। आप उनके लिए बेस्ट पर्सनैलिटी वाले इंसान बन जाते हो। इन 5 ट्रिक में से आप कल कौन सी ट्राई करने वाले हो कमेंट में लिखो। और अगर आपको लगता है कि ये बातें आपकी लाइफ में बदलाव ला सकती हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लीडिंग।